कि हमारे बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं इस वक्त, नसीम विक्की साहब, मुझे मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, हमारे शो में आए और बहुत सारे लोग आए, वो बड़ी फराख दिली से आपका जिक्र करते हैं कि इब्तदाई दिनों में आपने बहुत सपोर्ट किया उन्हें। और शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट हो, मैं देखता हूँ स्टेज का, जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है इस वक्त, बड़े बड़े नाम हैं इंडो पाक में जिनका नाम है, और वो आपका जिक्र न करते हो मोहब्बत से, और कि आपने बड़ी शफकत की उन पर। देखिए सर, अच्छे वक्तों में अगर आपने मोहब्बतें बांटी हों तो बुरे वक्तों में वो आपके काम आती हैं। वाह। ये भी आप समझ लीजिए कि मैंने इनहेरिट किया, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन सब लोगों को जिनमें सर फहरिस्त मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। एक तो सुहेल अहमद साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, जिस फराख दिली से वो इस बात का इजहार करते हैं, ये बड़े हौसले की बात है। अच्छा वसीम भाई, आप सिर्फ अदाकार नहीं हैं, मेरी चूँकि आपसे बड़ी पुरानी कुर्बत है, बहुत हमने काम भी इकट्ठे किया, मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है कि मेरे कई प्लेज़ में आपने काम किया, लिबास में, ताल्लुक़ में, और भी कई सीरियल्स में। और उस ज़माने की लौट में बहुत सारे लोगों में ये बात थी, मतलब मेरी जिनसे भी सलाम दुआ रही, शुजात साहब से, फिरदौस साहब से, बहुत सारे लोगों में ये था, आबिद अली साहब से, सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे। आप भी पढ़ने वाले, सोचने वाले, समझने वाले, गौर व फिक्र करने वाले अदाकार हैं। ये वो जो उस दौर की वज़ादारी थी, एक दूसरे को लोग, देखिए हर दौर में अच्छे बुरे तो सभी होते हैं, मगर हमें बेशतर जो रवैये हैं, नुमायाँ जो रवैये हैं उस दौर के, वो वज़ादारी के नज़र आते हैं। उसमें वो जड़ें काटना, वो सब चलता था। क्या अब भी वो वज़ादारी, वो मोहब्बतें उसी मकदार में कायम हैं, या आप समझते हैं कि कमी हुई हो? शाह साहब, मेरा ख्याल है कि कायम है, क्योंकि मैंने कराची में मैं अक्सर काम करता हूँ अब प्राइवेट प्रोडक्शंस में, तो मैंने देखा है कि वो एक दूसरे के लिए सारे नए जो लोग हैं बड़े सपोर्टिव हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। और मैंने तो किसी को कम से कम किसी की जड़ काटते हुए नहीं देखा, ठीक। और इंतहाई इज्जत देते हैं वो आपको। तो आप समझते हैं कि इस हवाले से माशरा जो है वो पीछे नहीं गया, नीचे नहीं गया, वहीं खड़ा है, या बेहतर हुआ है पहले से? मैं अपनी फील्ड की बात करूंगा कि हमारी फील्ड में तो बेहतर ही हुआ है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि वो नीचे गया है। ओके। और वसीम अब्बास साहब क्या समझते हैं कि अपनी फील्ड से हट के बाकी माशरा तो हमारा ओवरऑल इंतहाई डिटीरिएशन की तरफ गया है। हमारे माशरे ने, अब पुराने लोग हमने अब पैदा ही नहीं होते उस तरह के लोग, बड़े लोग पैदा ही नहीं होते। आप बता दीजिए मुझे कि कोई राइटर उस लेवल का, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई, मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब दौर बदल गया है, अब आईटी का ज़माना आ गया है, अब ग्राफिक्स का ज़माना आ गया है, और बहुत बहुत अच्छी फिल्में यहाँ पे बन रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जो दौर था जिसमें मंटो साहब थे, जिसमें अहमद नदीम कासमी साहब थे, कैसा प्ले, ऐसे बड़े बड़े लोग, इंसानी नफ्सियात की बारीकियों पर कैसा उस्ताद दामन साहब थे, फैज अहमद फैज साहब थे, और इसी तरह शुएब हाशमी साहब थे। फिर जब आप लोग काम कर रहे थे, मुन्नू भाई थे, दीगर लोग थे, बेशुमार लोग थे। अब वो अशफाक साहब कहाँ से पैदा होंगे दोबारा? बानो आपा कहाँ से आएंगी भाई? डॉक्टर डेनिस आइजक कहाँ पैदा होगा? ये लोग कहाँ से पैदा होंगे? आपका नशेब याद आ गया। अजय जी जी अब्दुल्ला हुसैन का। जी। आप जरा देखें ना कि लिटरेचर को कैसे डिपिक्ट करता था पाकिस्तान टेलीविजन। अल्लाह, और नशेब कोई प्ले था, मतलब किस किस प्ले का खैर क्या हसीन प्ले था जी। और देखिए वो प्ले में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स थे, छठा रोल ही नहीं था। जी हाँ यार, जो आपने एक मिडिल क्लास मैजिस्ट्रेट और वो जो सर्विस में आया है और अपनी माजी को साथ लेके चल रहा है, यार वसीम भाई क्या कैरेक्टर कैरी किया। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी, क्या बात है, बड़ी मेहरबानी आपकी। यानी कि इस कदर थिन लाइन थी कि अब उसके पास पावर भी आई है, प्यार भी आया है, मगर वो माजी उसके अंदर मौजूद है, माजी की महरूमियां साथ लेके चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट था, क्या परफॉर्मेंस थी, और अयूब खाबर साहब को भी बहुत यानी कि दाद। नशेब की एक बहुत ही हसीन बात जो मुझे अब्दुल्ला हुसैन साहब की लगी कि जब नशेब जब चला तो एक मुख्तलिफ सा प्ले था, और बहुत ही एक्नॉलेज हुआ, और हमें डिफरेंट यहाँ पे विमेंस क्लब ने इनवाइट किया और लोगों ने इनवाइट किया, सवाल जवाब होते थे किरदारों के हवाले से, और इत्तफाक से उसमें जो मेरा और सबा का ट्रैक था वो ज़रा थोड़ा
ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि उसमें जरा थोड़े थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स ज्यादा थे। ठीक। कौसर नाम था उस कैरेक्टर का, तो वो एक उसकी साइकी समझ में नहीं आती थी कि उसको खुश करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, वो महंगे गिफ्ट्स लेके आ रहा है और वो देखती है और वो फेंक देती है। अब्दुल्ला हुसैन साहब से सवाल पूछा कि अब्दुल्ला हुसैन साहब ये बताइए कि कौसर आखिर चाहती क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता। वाह। मुझे तो खुद नहीं पता कि ये क्या चाहती है। मुझे इतना पता है कि जो ये चाहती है वो इसे मिल नहीं रहा। अरे वाह वाह वाह। आपका जिंदगी का एक तजुर्बा है, आप अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या समझते हैं मर्द जिंदगी में क्या चाहता है और औरत क्या चाहती है? मर्द अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है। ही वांट्स टू बी अ स्ट्रांग पर्सन, मतलब वो बॉडी बिल्डर नहीं, हाँ, मतलब कामयाब आदमी दुनियावी लिहाज से। और एक अच्छा साथ चाहता है, एक अच्छा दोस्त चाहता है। साथ और दोस्त एक ही या साथ और दोस्त अलग अलग? नहीं, अलग अलग हैं जी, अलग अलग हैं। अच्छा, इकट्ठे भी हो सकते हैं। अच्छा, वो साथ जिसमें दोस्ती का रिश्ता हो, जिसमें आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, अगर वो साथ आपको मैसर आ जाए तो आप बहुत कामयाब हो जाते हैं जिंदगी में। सुभान अल्लाह। ये जो कहा जाता है ना जी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, उसकी अगर बारीकी में आप चाहें ना तो वो क्या है? वो केयर है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको मेंटली एक बिल्कुल रिलैक्स करने वाली बात है। दोनों एक दूसरे अगर वो कहीं फंसा हुआ है तो उसको ये कहने वाली बात है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे ये बुरा वक्त है, इसकी गुजर जाएगा, इस पे घबराओ मत, ये निकल जाएगा। और इस पे आप यकीन करते हैं कि बर्बाद मर्द के पीछे दो औरतों का हाथ होता है? अब बर्बाद मर्द के पीछे कई औरतों का हाथ होता है। खाली दो औरतों का काम नहीं है ये काम एक औरत भी बहुत खुशूसलूबी से वसीम भाई ये मेरे ऐसे ही जाएगा। मेरे दिल में औरत का बड़ा एहतराम है, यकीन मानिए, और मैं हर किसी का बहुत एहतराम करता हूँ। ठीक है, डर गए आप? मैं रिश्तों के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खवातीन का कल को मेरे खिलाफ को महाज ना शुरू हो जाए कि मैं कोई औरतों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दोनों तरफ से है। बेसिकली जो भी पार्टनर जी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से पूरी नहीं करेगा वो दूसरे शख्स को, उसकी जिंदगी को दोज़ख बना देगा। मर्द अगर ठीक जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, जो भी उस रिश्ते में जिम्मेदारियां दोनों ने तय की हैं वो ठीक पूरी नहीं करेगा तो बेचारी औरत की जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। इसी तरह औरत अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेगी तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई कि इसी तरह से अगर औरत खुश नहीं है या बेचारी के नसीब फूट गए हैं तो उसके पीछे फिर कोलैबोरेशन है ना, मर्द का हाथ होता है, कोलैबोरेशन है ना जी। अच्छा वसीम भाई बताइए, जितना आपका गुफ्तगू में गुस्से में नहीं सुर ही ऊंचा होता है कुछ दोस्तों का, तो ये घर में भी ऐसे ही ऊंचा रहता है या घर जाते ही मध्यम में चले जाते हैं? ये स्टेज पे आदत पड़ चुकी हुई है। हम स्टेज करते थे और माइक यहाँ पे लाहौर में ट्रेंड नहीं था माइक